participle is a form of verb which acts or works as an adjective in a sentence. Hey guys, once again welcome back to your channel. My name is Shubham and you're watching Education Hub. So this particular video is about synthesis, and as you know there are three parts of synthesis, and in this video we are going to cover up part 1, and that is simple sentences. So in simple sentences we have 8 parts. Yeah, there are a lot of parts. So in this part we are going to cover up participles. The very first one, what is a participle? First thing we have to know what is participle. So basically participle is a form of verb which acts or works as an adjective in a sentence. Means participle verb की वो फॉर्म होती है जो किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करती है. ओके, सो बेसिकली इन पार्टिसिपल्स हमें क्या करना होता है, हमारे पास हमें 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे पेपर में, एंड हमें उन सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है. एंड व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? एक सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है. नाउ सो as you can see, I have written present participle, past participle and perfect participle. So these are parts of participle, and how to differentiate among these? इनके बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे? There is a term which is known as time gap. Now what is time gap? Time gap क्या होता है? समय अंतराल इन हिंदी. तो समय अंतराल को ऐसे हम डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे थे और आपने पानी पिया. सो अगर मैं पूछूं आपको कितना टाइम लगा होगा खाना खाने में और पानी पीने में, बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर समय लगा होगा, क्योंकि खाना आपने खाया और खाने के पास में ही पानी रखते हैं. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि खाना आपने यहाँ पे खाया और पानी आप ऑफिस में जाके पीते हो. ऐसा होता है? नहीं होता है. ओके, सो नाउ सिमिलरली परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल में ये जो टाइम गैप होता है ये एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है. लाइक टाइम गैप आपका ज्यादा होगा. टाइम गैप ज्यादा होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक लेटर को लिखा एंड यू पोस्टेड इट, आपने उसे पोस्ट किया. सो बेसिकली आपने लेटर लिखा कहीं और होगा और पोस्ट करने के लिए आपको चलकर या ड्राइव करके कैसे भी आपको पोस्ट ऑफिस तक जाना था. इज दैट क्लियर? सो आप वहां तक गए एंड इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको टाइम लगा. दैट इज टाइम गैप. सो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस की एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस किस तरह से मिलते हैं. सो बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको उन सेंटेंसेस को जोड़ना होगा. राइट? सो ऐसा करने के लिए सबसे पहले जरूरी काम ये है कि आपको उन सेंटेंसेस की मीनिंग आती हो. मीनिंग कैसे आएगी? जब आपको टेंसेस आते होंगे, और टेंसेस के लिए आपको सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा. अभी क्या कर सकते हैं, आपको जो भी आपके पास जो आता है उससे काम चलाना पड़ेगा. ओके, नाउ सो फर्स्ट टर्म इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. पहला आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर भी हमारे पास क्या है? 3 रूल्स हैं. राइट? प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी क्या है? हमारे पास 3 रूल्स हैं. अब ये 3 रूल्स कौन से रूल्स हैं भाई? तो 3 रूल्स में हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं. फर्स्ट रूल में हम क्या करेंगे? हम सेंटेंसेस का अर्थ निकालेंगे और मीनिंग कैसी आएगी? मीनिंग में आपको कर या करके फाइंड आउट करना है. राइट? कर या करके, यानी किसी काम को आपने किया और उसे करके आप कहीं और चले गए. राइट? तो ये जो कर या करके है इसे फाइंड आउट करना है, और जिस वर्ब में आपको ये कर या करके मिलेगा उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है. ओके, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस मैंने लिखा, शी एट फूड. अभी जो हमने फूड का एग्जांपल लिया हुआ था, शी एट फूड, शी ड्रैंक वाटर. शी एट फूड, शी ड्रैंक वाटर. उसने खाना खाया, उसी ने पानी पिया. ऐसा तो हो नहीं सकता उसने खाना खाया उसकी मम्मी ने पानी पी लिया. ओके, सो अब एक और चीज देखिए. एक सिंपल सेंटेंस की खासियत होती है देयर कैन बी ओनली वन सब्जेक्ट. ओनली वन सब्जेक्ट. मेन जो सब्जेक्ट होगा आपका एक ही हो सकता है. राइट? सो एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हो भाई, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों सेम है. तो हमें क्या करना होगा? हम पहले वाले को रिमूव कर देंगे. इज दैट क्लियर? अब सेंटेंस को देखते हैं. अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, शी ड्रैंक वाटर आफ्टर डूइंग व्हाट, क्या करने के बाद उसने पानी पिया, तो आप सिंपली आंसर दे देंगे खाना खाने के बाद. खाने में क्या आया? खाना खाकर उसने पानी पिया. सो हमें इस खाने की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट. और ईट में क्या करेंगे? आईएनजी ऐड करेंगे और ये हो क्या जाएगा? ईटिंग फूड, कॉमा शी ड्रैंक वाटर. ईटिंग फूड, शी ड्रैंक वाटर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ये हुआ आपका फर्स्ट रूल. ये फर्स्ट रूल था आपका.
इन सेकंड में आपको क्या करना होता है, सेकंड वन भी बहुत ही सिंपल सा है। सेकंड वन में क्या करना है, आपको मीनिंग देखनी है और वहां पर क्या आएगा, होने पर। होने पर कैसे आएगा, भूखा होने पर, प्यासा होने पर, थका होने पर। A few moments later. होने पर की कंडीशन में हम क्या यूज करने वाले हैं, होने पर की कंडीशन पे हम यूज करने वाले हैं बीइंग का। ओके, बीइंग मतलब होना। बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, बीइंग थ्रस्टी, प्यासा होने पर, इस तरह के वर्ड्स। एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस बीइंग को हम यूज कहां पर करने वाले हैं, सो इन प्लेस ऑफ बी फॉर्म। अब ये बी फॉर्म किस खेती गाजर है, बी फॉर्म बेसिकली आप इस तरह से याद रख सकते हो कि भाई बी फॉर्म क्या होती है, लिंकिंग वर्ब जो होती है, इज, एम, आर एंड वॉज वर्ब, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये बी फॉर्म बोली जाती है। ठीक है, तो इनकी जगह पर हमें बीइंग का यूज करना होता है। कैसे करना है वो भी देखते हैं। A few moments later. एज यू कैन सी, अब मैंने बोर्ड पर एक सेंटेंस लिख रखा हुआ है और सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस है आपका आई वॉज टायर्ड आई टुक रेस्ट। आई वॉज टायर्ड आई टुक रेस्ट, मैंने दिन भर काम किया, मैं थक गया, मैंने आराम किया। ओके, सो अगर मैं पूछूं मैं कैसा होने पर मैंने आराम किया, सो आपका आंसर कैसे निकल के आएगा, आप सिंपल एक आंसर दोगे कि सर मैं थका होने पर मैंने आराम किया। सो ये थकने के पहले होने पर आ रहा है। अब पहले में हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि भाई सब्जेक्ट अगर सेम सेम होते हैं तो हम पहले वाले को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देन बी फॉर्म कहां पे मिल रही है आपको, अरे यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है। सो इन प्लेस ऑफ वॉज आपको क्या करना है, इसे हटा देंगे आप और क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग टायर्ड, देन आई टुक रेस्ट, मैंने आराम किया। नाउ पास्ट पार्टिसिपल। सो बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्टिसिपल्स, सबसे सरल पार्टिसिपल्स में से एक है। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको नाउन को और एडजेक्टिव को आपस में थोड़ा सा पास में लेकर आना है, क्लोजली। नाउ अब सबसे पहली प्रॉब्लम, एडजेक्टिव क्या होता है, जितने लोगों को नहीं पता है, आप इंटर में आ गए लेकिन पता होना चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या होता है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ही इज ऑनेस्ट, वो कैसा है, ईमानदार है। तो ये जो ईमानदार होना है ये इस बंदे की खासियत है, क्वालिटी है। और एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ अब यहां पर क्या काम करना है आपको, नाउन और एडजेक्टिव को पास पास लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही वॉज ऑनेस्ट, वो कैसा था, ऑनेस्ट था, ईमानदार था। अब अगर मैं आपसे एक बार में पूछूं मैं कैसे लड़के से मिला, तो आप क्या आंसर करोगे, आप सिंपल आंसर करोगे सर मैं तो एक ईमानदार लड़के से मिला। तो ईमानदार लड़के को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बॉय। और भाई रूल ऑफ आर्टिकल, ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन आपका ओ से होता है, तो इसके पहले में एन का यूज करना पड़ता है। ये थोड़ा सा आपको अपने वॉलनट ब्रेन में रखना पड़ेगा। ओके, नाउ इन दिस वे पास्ट पार्टिसिपल एंडेड। हाँ, अब कुछ एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आपको तीन तीन सेंटेंसेस मिल जाएंगे, तो उन्हें देख के घबराना नहीं है। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कौन सा एडजेक्टिव कौन से नाउन के लिए या कौन से प्रोनाउन के लिए दिया हुआ है, और फिर उन्हें आपको पास में रख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाउन के पहले मैंने एडजेक्टिव को रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? और ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इन दिस सेंटेंस अब हमें देखना भाई है कि यहाँ पे तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो इतना बड़ा सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। अ टाइगर किल्ड अ गोट, एक टाइगर ने किसको मारा, गोट को मारा। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। शी वॉज वीक, और वह कमजोर थी। तो यहाँ पे अब समझने की बात है किसने किसको मारा होगा। सो जाहिर सी बात है टाइगर ने गोट को मारा होगा। तो मारने का रीजन क्या था, भूखा था कोई, कौन भूखा था, तो आप क्या बताओगे कि हाँ सर भूखा कौन था, भूखा तो टाइगर था। तो भूखे शेर को क्या बोलते हैं, हंग्री टाइगर। यहाँ पे आ गया हंग्री टाइगर, यानी एक भूखा शेर। अच्छा, भूखा शेर आ गया, भूखे शेर ने किया क्या, भूखे शेर ने मार डाला। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई किसको मारा, एक बकरी को मारा। बकरी कैसी थी भाई, कमजोर बकरी थी, बहुत निर्दयी था आपका टाइगर। उसने क्या किया भाई, कमजोर बकरी को मार दिया। लो भाई, हो गया कत्ल, आ गई सावधान इंडिया, डन। था टफ, नहीं था ना, क्या करते हो यार तुम लोग। ओके, नाउ दिस इज योर सेंटेंस, और भाई इसके आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। मूविंग अहेड, ये आज का लास्ट टॉपिक है सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल में। थर्ड पार्टिसिपल आपका कौन सा होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब सर कहेंगे सर दो पार्टिसिपल तो पहचान लिया, अभी थर्ड पार्टिसिपल हम पहचानेंगे कैसे। तो थर्ड पार्टिसिपल पहचानने का मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा परफेक्ट का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, इट डज मीन एक सेंटेंस का जो वर्क होगा वो पहले ही खत्म हो चुका होगा, एंड हो चुका होगा, इसलिए मैंने लिख रखा है फर्स्ट एंडेड,
यानी आपको मेन जो सेंटेंस होगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वर्क आपका कंप्लीट हो गया होगा, देन सेकंड वन जो होगा वो स्टार्ट हुआ होगा, राइट। अब सेकंड वन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब होगा कैसे, एक बार देख लेते हैं। लाइक काफी फेमस सेंटेंस है, द टीचर एंटर्ड द क्लास। जो टीचर थे वो कहां पर आए, क्लास के अंदर आए। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, और जो बच्चे थे वो क्या हो गए, खड़े हो गए। स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। अब देखने की बात ये है कि भाई यहां पर अब एक और चीज हो रही है कि सब्जेक्ट्स जो हैं ये तो यार पूरे के पूरे अलग अलग हो रहे हैं। अब इसी से आपका बनता है एक परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रिलेशन। सेम पर्पस है, सेम चीजें यूज होने वाली। अब सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया तो हटा तो देंगे नहीं। तो हमें दोनों को रखना है। इसी तरह से मैं कंबाइंड आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी बता दे रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, द टीचर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और द स्टूडेंट्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो हमें किसी को हटाना नहीं है, दोनों का यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, एंटर्ड द क्लास, टीचर क्लास के अंदर गया। तो ये जो वर्क है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये एंड अप हो चुका है, यानी टीचर क्लास के अंदर जा चुके हैं। नाउ द स्टूडेंट स्टूड अप, अब जो बच्चे हैं वो खड़े हुए हैं। नाउ अब जो भाई बच्चे हैं वो सर को देखे, उसके बाद खड़े हुए। इसका मतलब क्या था, सर अंदर आ चुके थे। अब सर अंदर आ चुके हुए थे यानी ये काम तो परफेक्ट हो चुका है कि सर अंदर हैं ऑलरेडी। अब सर अंदर ऑलरेडी हैं तो इसको बनाने के भी अब दो तरीके देख लेते हैं भाई। पहला जो रूल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा है, बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है टेंस का। सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसमें, सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है और वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, हमें वर्ब से पहले हैविंग का यूज करना है एंड देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नाउ इफ देयर इज पैसिव वॉइस, इफ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, अगर वो पैसिव वॉइस में हुआ तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमें सिंपल एक वर्ड ऐड करना होगा, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। सो राइट नाउ दिस सेंटेंस इज नॉट इन पैसिव वॉइस, इट इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस। ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब एक्टिव वॉइस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें वर्ब से पहले क्या ऐड करेंगे, हैविंग। सो द टीचर हैविंग एंटर्ड, the teacher having entered the class, comma the students stood up, same as above। ये पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, राइट। ओके, क्लियर है। ओके, नाउ अब ये जो सेंटेंस होगा आपका ये होने वाला है पैसिव वॉइस में, और आपको पहचानना है, की पॉइंट्स देखने के, पहचानेंगे कैसे कि ये पैसिव वॉइस में। पेपर में तो लिख कर नहीं आएगा कि हाँ दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, आपको हैविंग बीन यूज करना है। तो पहचानेंगे कैसे, पहचानने का सिंपल सा फंडा है कि पैसिव वॉइस क्या होती है। पैसिव वॉइस में आपको बेसिकली थर्ड फॉर्म मिलेगी और उन वर्ब्स के साथ मिलेगी जिनके साथ आपको कभी थर्ड फॉर्म मिलती नहीं है। सो मोस्ट फेमस ऑफ देम इज वॉज एंड वर, ये हो गए आपके, एंड इज एम आर। मीन्स अगर इसका एक होल देखते हैं तो ये बी फॉर्म होती है। सो बी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म अगर आपको मिलती है सो ये कंसिडर कर सकते हो आप कि ये पैसिव वॉइस में होगा 90%, राइट। अब 90% पैसिव वॉइस में होने का मतलब क्या है कि आप आंख बंद करके हैविंग बीन लगा सकते हो। तो अब भाई सिंपल सा हमें काम क्या करना है, हमें एक सिंपल सा काम करना है, बहुत ही छोटा सा, कि भाई एक सेंटेंस लिख लेते हैं पहले। अब हमने लिखा, हमने क्या लिख दिया, द वर्क was done, work was done, we enjoyed the party। अब भाई सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टी को आप तभी एंजॉय कर सकते हो जब आप पूरी तरीके से फ्री हो। तो भाई काम जो था वो खत्म हो चुका था। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, द वर्क वॉज डन, ये जो वर्क था ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। वी एंजॉयड द पार्टी, और हमने पार्टी बहुत एंजॉय करी। नाउ द वर्क वॉज डन, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, बी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, कौन सी वॉइस, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या करना था, हम लोगों ने देखा था कि भाई हमें क्या यूज करना है, हैविंग बीन, और हैविंग बीन के साथ हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है क्योंकि बीन लग रहा है, पैसिव वॉइस है। सो कहां पर यूज करेंगे, सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अलग अलग हैं। बी फॉर्म जहां पर मिलेगी वहीं पर हमें क्या लिखना है, हैविंग बीन लिखना हुआ है, राइट। सो हैविंग बीन डन, we enjoyed the party। Is that clear? Right।
So this is it for today, guys, and thank you for watching. I hope you enjoyed this video, and soon enough you will be getting your new videos. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.